हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो कल अक्षय तृतीया है और मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ कि अक्षय तृतीया पर हम कैसे विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की पूजा करें, क्योंकि इस दिन विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है अक्षय तृतीया पर। और मैं इस दिन अपने लड्डू गोपाल, अपने माधव जी की भी पूजा करती हूँ। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। और मैं बहुत सरल तरीके से आपको इसकी पूजा विधि बताऊंगी। तो सबसे पहले हम अपने माधव जी का स्नान करा लेते हैं और उनको तैयार कर लेते हैं पूजा करने के लिए। तो हमारे माधव जी हैं ना, हम सबसे पहले उनका स्नान करा लेंगे। और आप स्नान चाहे दूध से, दही से और पंचामृत से भी आप उनका स्नान करा सकती हैं आज के दिन। पर मैंने यहाँ पर गंगा जल से स्नान कराया था, तो वो मैं आप लोगों के संग दिखा रही हूँ आपको। तो और चंदन से स्नान करा लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी गर्मी हो रही है। तो गर्मी में चंदन से स्नान कराने से थोड़ी ठंडक बनी रहती है हमारे माधव जी के शरीर में। तो देखिए कितने हम अभी चंदन से स्नान इनका करा के और इनको तैयार कर लेंगे। और उसके बाद हम करेंगे अपने विष्णु भगवान की भी पूजा, वो हम आपको भी शेयर करके अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो हम चंदन से सबसे पहले अपने माधव जी का जो है ना, खूब अच्छे से उनको उनकी चंदन से उनका स्नान करा लेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी मैंने फास्ट ट्रैक पे डाल दी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए। तो हमारे माधव जी ने देखिए चंदन से स्नान कर लिया है। वो कितने अच्छे लग रहे हैं। और शालिग्राम जी को भी स्नान करा लिया है। और अब हम कर लेंगे अपनी पूजा की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर एक चौकी ले ली है और मैंने उनको तैयार करके बिठा लिया है। और जब मैं चौकी पे बिठाऊंगी उनको, तो सबसे पहले मैंने एक चौकी ले ली है और चौकी पे मैंने एक रेड कलर का कपड़ा बिछा लिया है। और हम अपने विष्णु भगवान जी को इस पे बिठाएंगे। और विष्णु भगवान के संग लक्ष्मी माता की भी पूजा होती है। तो आप चाहें तो अलग से मूर्ति रख सकते हैं, पर मैं विष्णु भगवान की मूर्ति रखती हूँ। उसी में जो बने होते हैं ना, उसी में लक्ष्मी माता का भी बना होता है। और आप इस दिन सोना चांदी ख़रीदना बहुत शुभ होता है, आप वो भी ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर हमने विष्णु भगवान को बिठा लिया है। उसके बाद हम कर लेंगे आगे की तैयारी। तो पंखा चल रहा था तो कपड़ा उड़ रहा है, तो मैं सोच रही थी मैं इसको पहले सेट कर लूँ अच्छे से। तो उसके बाद हमारे माधव जी देखिए तैयार होके बैठ गए हैं। तो माधव जी को हमने तैयार करा लिया, क्योंकि मैं जो हूँ ना, मैं लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के संग लड्डू गोपाल की भी पूजा करती हूँ। क्योंकि जो लड्डू गोपाल जी हैं वे विष्णु भगवान का ही स्वरूप माने जाते हैं। तो मैं अक्षय तृतीया वाले दिन जो है ना, मैं लड्डू गोपाल की भी पूजा करती हूँ। तो हमारे विष्णु भगवान और हमारे लड्डू गोपाल जी विराजमान हो गए हैं चौकी पर। उसके बाद हम यहाँ पर गणेश भगवान जी को स्थापित करेंगे। तो हमने यहाँ पर चावल का आसन बना लिया है और उसके ऊपर एक सुपारी रख ली है। और उसी को हमें गणेश भगवान जी सुपारी के गणेश भगवान जी हमने स्थापित करे हैं यहाँ पर। अगर आप मूर्ति रखना चाहते हैं तो आप मूर्ति भी रख सकते हैं, पर मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ तो मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। तो इसके बाद अब हम फूल चढ़ा लेंगे, क्योंकि हमारे जो विष्णु भगवान जी हैं इनको पीले कलर के फूल बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं वही चढ़ाऊँगी। और एक पुष्प जो है मैं गणेश भगवान जी को भी समर्पित करूँगी, क्योंकि कोई भी पूजा होती है गणेश भगवान जी की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए सब हम गणेश भगवान जी की स्थापना ज़रूर करते हैं किसी भी प्रकार की पूजा में। तो अब हम अपने माधव जी को भी फूल चढ़ा लेंगे और हम कलश स्थापित करेंगे। कलश स्थापित करने को रह गया है अभी। तो इस अक्षय तृतीया वाले दिन आप भोग लगा सकती हैं, मतलब
जो भी सीजनिंग फल होते हैं आप उनका भोग लगा सकती हैं, या फिर ड्राई फ्रूट का भी भोग लगा सकती हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो। तो यहाँ पर हमने एक जल से भरा हुआ लोटा ले लिया है और उसके ऊपर हमने चीनी रख दी है भर के, क्योंकि कलश के ऊपर जो कटोरी रखी जाती है वो कभी खाली नहीं रखते हैं। आप उसमें जौ भी भर सकते हैं, गेहूँ भी भर सकते हैं, पर मैंने चीनी भर के रखा हुआ है तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ। तो चीनी हमने भर लिया है, अब मैं इसको पुष्प चढ़ा लूँगी। और देखिए मुझको याद आया कि मैंने जो कलश था ना वो ऐसे ही रख दिया था, मैंने आसन नहीं दिया था। तो कभी भी बगैर आसन दिए हुए कलश का स्थापना नहीं करी जाती है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो मैंने चावल का आसन दे के मैंने उनको कलश को स्थापित कर दिया है। इसके बाद मैं चंदन का टीका सबके लगा दूंगी। आप चंदन की लकड़ी घिस के भी आप टीका लगा सकती हैं, और जो बना हुआ चंदन आता है आप उसका भी टीका लगा सकती हैं। मैं तो जिसे बना हुआ टीका मेरे पास रखा रहता है, और कई प्रकार का रखा रहता है, जैसे कि सफ़ेद चंदन और भी कई प्रकार का। तो यहाँ पर मैंने सफ़ेद चंदन का यूज़ किया है, तो मैंने सफ़ेद चंदन सबको टीका लगा दिया है। और मैंने एक ले लिया यहाँ पर दिया। अब मैं उस दिया की जोत बना लूँगी और जलाऊँगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और आप अक्षय तृतीया वाले दिन और हमने यहाँ पर दिया ले लिया है, और दिया में हमने बत्ती बना के रख ली है। और गोल बत्ती तो डेली उसकी पूजा में बनाते हैं, जो लंबी बत्ती होती है ना वो किसी मनोकामना के लिए मनाई जाती है, पर मैं ज़्यादातर गोल बत्ती ही जलाती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने ये सफ़ेद चंदन लिया था, इसी का मैंने सबका टीका लगाया है। एक बार फिर से मैं कलश के टीका लगाना भूल गई थी, कलश को टीका लगाऊंगी। फिर गणेश भगवान जी के जो सारे सुपारी रूप में बैठे हुए हैं उनका भी मैं टीका लगाऊंगी। और यहाँ पर हम जो दिया हमारा है उसको भी हम आसन देंगे। आप चावल का आसन भी दे सकती हैं, फूल का भी दे सकती हैं आसन, पर दिया को कभी खाली नहीं रखते हैं ना, तो आप किसी का भी आसन दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर, चाहे फूल का ही क्यों ना दीजिए। फूल का आसन भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम आगे की पूजा करेंगे। और अक्षय तृतीया वाले दिन आप कथा भी पढ़ सकते हैं, और विष्णु भगवान के मंत्रों का कई जाप भी कर सकते हैं, जैसे कृष्णाय वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, या ओम भगवते नारायणाय, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन। और लड्डू गोपाल जो हैं हमारे माधव जी जो हैं उनके भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और लक्ष्मी माता के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। तो आपके और इसमें कई प्रकार के जाप कर सकते हैं, और कथा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है और विष्णु भगवान की पूजा होती है। तो इस प्रकार से आप कई मंत्रों का जाप कर सकते हैं, कथा पढ़ सकते हैं, और बाद में आरती कार्य कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमारी विधि पूर्ण हो जाएगी। पर अभी हमने भोग नहीं लगाया है, तो अब हम भोग लगाने की तैयारी करेंगे। तो हमने यहाँ पर सूखे मेवे का भोग लगाया है। आप चाहें तो बर्फ़ी, पेड़ा और सीजनिंग फल जो भी होते हैं आप उनका भोग लगा सकते हैं, पर हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट का भोग लगाते हैं भगवान जी को, क्योंकि वो फल ही माने जाते हैं इसलिए। तो हमने यहाँ पर भोग लगा दिया है, उसके बाद हम दिया जला लेंगे। और अगर आप चौकी डेकोरेट करना चाहें तो थोड़ी सी डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो मैं सोच रही थी मैं फूल से डेकोरेट कर दूं, पर फिर मैंने सोचा चलो दिए में आसन फूल केवल दिए में लगा देते हैं, वो अच्छे लगते हैं ज़्यादा। तो इस प्रकार से मैंने दिया के आसपास सारे फूल जो थे ना, गुलाब की पंखुड़ियाँ, वो मैंने लगा दी थी। और उसके बाद हमने फूलों का आसन और चावल का आसन देने के बाद हम दिया को जला लेंगे। तो ये देखिए हमारा दिया प्रज्वलित हो गया है। अब
धूप से, चंदन से, दीप से भगवान जी को प्रसन्न करिए, उनकी आरती। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो के और पूजा विधि? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और फैमिली के संग शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, नमस्ते।